कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ेंगे? नहीं, ऐसा तो कोई विचार नहीं है, ऐसा कोई विचार नहीं है। लेकिन अगर सच कहना यदि मुश्किल है तो समझो हम भी बागी हैं। तो समझो 6 करोड़ की आबादी है, उत्तराखंड 3.25 करोड़ की आबादी पर राज्य बना, छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना, 13 कहीं 15 जिले, कहीं 23 जिले, कहीं 13 जिले और 22 जिले हरियाणा में हैं। हम चाहते हैं कि हमारे 21 जिले हमने जोड़े हैं, 7 जिले यूपी के, 7 एमपी के, 7 राजस्थान के, ललितपुर, झांसी, जालौन, औरैया, इटावा, आगरा, फिरोजाबाद और मथुरा, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुर, शिवपुरी, दतिया और धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारा, बूंदी और कोटा। 6 करोड़ की आबादी, 38,000 वर्ग किलोमीटर एरिया है। राज्य के लिए सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि राजनीति की मास्टर चाबी से विकास के सारे दरवाजे खुलते हैं। हम चाहेंगे कि हमारा संगठन मजबूत होगा, आवश्यकता पड़ेगी तो 150 एमएलए हैं चंबल घाटी के अंदर, जो मैंने जिले गिनाए हैं, और उसमें 30 पार्लियामेंट की सीटें हैं। अगर हमारी सड़क पे बात नहीं सुनी जाएगी। किसान नौजवान मंच परिवार के माध्यम से आज दिवनी के पूर्व विधायक रविंद्र सिंह तोमर भड़ौसा ने एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में मुरैना में अलग अलग क्षेत्रों से नौजवान एकत्रित हुए, किसान एकत्रित हुए। मेरे साथ मंच पर किसान नौजवान संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रविंद्र सिंह तोमर जी मौजूद हैं, उनके साथ हम सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि सर किस उद्देश्य को लेकर के आज यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया। देखिए, उद्देश्य तो बहुत साफ है, 2 बातें स्पष्ट हैं। हम राजनीति में क्यों आते हैं? जनता के कल्याण के लिए। और राजनीति और सामाजिक कर्म यदि उद्देश्य भरा नहीं है तो वो सबसे बड़ा पाप है। तो हम उस पाप के भागीदार नहीं बनना चाहते। एक विषय तो ये है, वृंदावन बिहारी लाल की कृपा है। दूसरा ये है कि इस मिशन का उद्देश्य सीधा सीधा है कि हमारे क्षेत्र में रोजगार और विकास दोनों चीज़ें नहीं हैं, न तो विकास है और न रोजगार है। तो नौजवानों को काम चाहिए, काम के तलाश में वो 2000 किलोमीटर जाते हैं यहाँ से, मुंबई में, अहमदाबाद में, सूरत में, बड़ौदा में, दिल्ली में, अंकलेश्वर में, और फिर उनको एक बड़ा हीनता महसूस करने पड़ती वहाँ। जब वो कमरा लेते हैं रहने के लिए और ये कहते हैं कि हम चंबल घाटी के हैं, तो उनको डाकू बदमाश कह के नवाजा जाता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। हिंदुस्तान के लोगों को हमारी तस्वीर गलत तरीके से पेश की गई है, उसकी छवि को हमें उभारना होगा और यहाँ उद्योग धंधों की स्थापना होगी। तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान के अन्य अन्य क्षेत्रों के जो व्यापारी हैं वो यहाँ आएंगे, और हमारे जो व्यापारी हैं इस क्षेत्र के, चंबल बेल्ट के, वो भी पलायन कर जाते हैं सुविधाओं के अभाव में। जब वो सुविधाएं यहाँ मिलेंगी, उद्योग होंगे, तो हमारा नौजवान जो है व्यापार से जुड़ेगा, उसका माइंड व्यापारी होगा। जो गुजरात और महाराष्ट्र में आज दुनिया के सिरमौर बन गए, वो इसलिए बन गए कि वो उद्योग धंधों से जुड़ गए। हमारे यहाँ रोजगार ही नहीं है। दूसरी बात, हम पृथक राज्य की मांग कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा मुद्दा है। पृथक राज्य इसलिए बनना चाहिए चंबल के नाम से कि हम उपेक्षित हैं। राजस्थान का बेल्ट हो चंबल से लगा हुआ है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, हमारी घोर उपेक्षा है। किसी भी प्रांत में, चाहे उत्तर प्रदेश में ले लो, मध्य प्रदेश में ले लो, राजस्थान में ले लो, चंबल के बेल्ट की कोई देखभाल नहीं है, किसी प्रकार की चिंता नहीं है। आज हम जहाँ के तहाँ हैं, जबकि हिंदुस्तान में आज सनातन का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। ये किसकी बदौलत? राजस्थान की रक्त रंजित माटी में हजारों की तादाद में सैनिक चंबल घाटी से गए, उसमें 3 पीढ़ियां हमारे तोमर घाट की एक साथ शहीद हो गई। राजा राम साहब, भवानी सिंह और सालिबान, एक साथ 3-3 पीढ़ियां शहीद हो गई। हम अनाथ हो गए। इसके बाद हमारे नौजवान आज भटक रहे हैं। हमारा किसान भूखमरी की कगार पे है, रोटी के लाले हैं, 100 रुपया उसकी जेब में नहीं है कि वो मुरैना आकर के अपनी बात कह सके। ऐसी स्थिति में क्या उनके साथ न्याय नहीं होना चाहिए? इसलिए ये मिशन खड़ा किया गया है। रविंद्र सिंह जी, ब्लूप्रिंट क्या है? आखिरकार किस प्रकार चंबल प्रदेश को बनाएंगे? उसकी भूमिका किस प्रकार की रहेगी? लोगों को कैसे जोड़ा जाएगा? 6 करोड़ की आबादी है, उत्तराखंड 3.25 करोड़ की आबादी पर राज्य बना, छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना, 13 कहीं 15 जिले, कहीं 23 जिले, कहीं 13 जिले और 22 जिले हरियाणा में हैं। हम चाहते हैं कि हमारे 21 जिले हमने जोड़े हैं, 7 जिले यूपी के, 7 एमपी के, 7 राजस्थान के, ललितपुर, झांसी, जालौन, औरैया, इटावा, आगरा, फिरोजाबाद और मथुरा, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुर, शिवपुरी, दतिया और धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारा, बूंदी और कोटा। 6 करोड़ की आबादी, 38,000 वर्ग किलोमीटर एरिया है, राज्य के लिए पर्याप्त है। और ये राज्य अगर बन जाएगा तो हमारी कोर्ट होगी, हमारी पुलिस होगी, हमारा प्रदेश होगा, हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। और 2,79,000 करोड़ का बजट है मध्य प्रदेश सरकार का, उतना बजट हमको अलग से मिलेगा तो हमारा विकास होगा। उत्तर प्रदेश का बड़ा बजट है, 7.5 लाख करोड़ का, आबादी है 21 करोड़ से ज़्यादा।
मध्य प्रदेश का बजट 7 करोड़ की आबादी है, बजट है 2,79,000 करोड़ का, 2.5 लाख करोड़ का बजट है राजस्थान का, लेकिन उस बजट का 10% हिस्सा भी चंबल के लोगों को नहीं मिलता है, तो विकास कैसे होगा मित्र? रविंद्र जी, आप विधायक रहे वहाँ दिमनी विधानसभा क्षेत्र से, सदन में भी आपने कई बार बात रखी। इन्वेस्टर मीट समिट होती हैं, वो या तो मालवा में होती हैं, छिंदवाड़ा में भी फैक्ट्रियां लग गई, आखिरकार उद्योग धंधे यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? चंबल अछूता क्यों रहा है इन सब चीजों से? चूंकि आपने सक्रिय राजनीति में विधानसभा के अंदर हमने जब प्रश्न रखा, सबसे ज्यादा प्रश्न उठाने वाले विधायकों में हमारी गिनती है, 230 विधायक हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर। लेकिन मैं 3 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा देखेंगे तो यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों से पूछना, जब विधानसभा आती थी तो अधिकारी ये कहते थे कि रविंद्र बिड़ौसा के इतने क्वेश्चन आ जाते हैं कि हम जवाब देते देते परेशान हो जाते हैं। क्यों? हमारा कोई शौक नहीं है। हमने विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय तत्कालीन थे शिवराज सिंह जी चौहान, और गृह मंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी थे। उन्होंने एक शब्द कहा कि चंबल के हमने डाकू खत्म कर दिए। मैंने कहा श्रीमान जी, सबसे पहले अपनी भाषा सुधारिए, और आज के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर, हिंदुस्तान की किसी भी लोकसभा और विधानसभा के अंदर चंबल के लोगों को यदि डाकू बदमाश कह के नवाजा जाएगा तो हम समझते हैं उनके साथ अन्याय होगा और उनका अपमान होगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, आदरणीय सुब्बा राव जी के नेतृत्व में जयप्रकाश नारायण जी का जो मिशन था, वो जौरा में गांधी आश्रम की शिला पट्टिका देखिए, उसमें लिखा है 500 बागियों ने आत्मसमर्पण किया वहाँ, और उसमें लिखा है कि बागियों की बंदूकें गांधी के चरणों में। ये बागी शब्द का इस्तेमाल हुआ वहाँ, लेकिन हमें डाकू बदमाश कह के नवाया जाता। हिंदुस्तान के लोगों में हमारे लिए भ्रम पैदा किया गया, हमारी बदनामी की गई। इसलिए हमारे उद्योग धंधे आज तक हम इतना डेवलप हो जाते हैं कि डेवलपमेंट को रोकने के लिए, क्योंकि हम शक्तिशाली हैं, हम ताकतवर हैं, अपने आप में क्षमतावान हैं चंबल के लोग, इसलिए शक्तिशाली के खिलाफ हमेशा साजिश होती है। इस साजिश को काट करके हम सबको इस चंबल प्रदेश को बना करके हम अपने क्षेत्र का विकास चाहेंगे, नौजवानों को रोजगार चाहेंगे, और हमने तो तय कर लिया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। रविंद्र सिंह जी, किसान पार्टी के साथ जाना, पार्टी बनाएंगे क्या आप? हाँ, सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि राजनीति की मास्टर चाबी से विकास के सारे दरवाजे खुलते हैं। हम चाहेंगे कि हमारा संगठन मजबूत होगा, आवश्यकता पड़ेगी तो 150 MLA हैं चंबल घाटी के अंदर जो मैंने जिले गिनाए हैं, और उसमें 30 पार्लियामेंट की सीटें हैं। अगर हमारी सड़क पे बात नहीं सुनी जाएगी तो हम ये काम भी करेंगे कि सदन में भी हम अपने लोगों को पहुंचाएंगे, ताकि वो डंका की चोट से कहें कि हमारा प्रदेश बनना चाहिए, उद्योग लगने चाहिए यहाँ। तो क्या कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ेंगे? नहीं, ऐसा तो कोई विचार नहीं है, ऐसा कोई विचार नहीं है। लेकिन अगर सच कहना यदि मुश्किल है तो समझो हम भी बागी हैं, तो समझो हम भी बागी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रविंद्र सिंह बिड़ौसा, जिन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि सच कहना अगर बगावत है तो हम भी बागी हैं। कहीं ना कहीं संदेश सीधे तौर पर साफ दे दिया है उन्होंने कि एक बड़े जो है पार्टी का वो ऐलान कर सकते हैं। कहीं ना कहीं संगठन का जो विस्तार है वो निरंतर जारी है। कई सारे जिलों के नाम जो है कि उन्होंने लिए हैं, और यहाँ पर तमाम सारे लोग जो आए हैं हम उनसे भी जानेंगे कि किस प्रकार की उनकी रणनीतियाँ हैं, किस प्रकार से वो जुड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन ऋषिकेश के साथ सत्येंद्र सिंह, मुरैना से विशेष रिपोर्ट।